हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का करने का बहुत ही अलग और अनोखा तरीका जो अब तक आप लोगों ने नहीं किया होगा। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। आज आपके साथ लेकर आई हूँ हो'ओपोनोपोनो का करने का बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इजी और सबसे अलग वाला तरीका। इफ़ेक्टिव 1000%, लेकिन एफर्ट्स 1%। तो हर कोई यही चाहता है ना कि हम बिना एफर्ट्स लगाए, बिना कुछ ऐसे करे हुए हमको या तो हम हील हो जाए या सेल्फ लव से भर जाए या हमारे आसपास का ऑरा पॉजिटिव रहे या हम जो चीज़ें चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। हम यही सोचते हैं कि कम एफर्ट्स के साथ चीज़ें अच्छे से काम करें। लेकिन ये जो आज आपके साथ लेकर आई हूँ, ये हो'ओपोनोपोनो का मेथड, ये आपको एफर्ट्स कुछ नहीं लगाने हैं, बस आपको करना है। और पूरे दिन में सिर्फ 3 बार आप इस प्रैक्टिस को यानी इस टेक्निक को दिन में 3 बार करेंगे और एक मिनट करेंगे, यानी 3 मिनट्स 3 टाइम्स। और मैजिक ट्रिपल, बहुत ही गुना वाला मैजिक आपको मिलने वाला है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की तारीफ मैं जितनी करूँ उतनी कम है। ये एक हीलिंग प्रेयर है, हवाइन प्रेयर है। इस पर बहुत सारे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इस पर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। किसी ने सेल्फ हीलिंग के लिए, किसी ने मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी ने सेल्फ लव के लिए, या किसी ने लव वाइब्रेशन भेजने के लिए। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ना, ये ओवरऑल है। ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपकी सेल्फ हीलिंग होगी या सेल्फ लव से आप भर जाएंगे या आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे या फिर आप पॉजिटिव रहेंगे या मतलब कुछ और आपके साथ होगा। मैं तो कह रही हूँ ये सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा आपको माइंड पे प्रेशर ही नहीं डालना, बस आपको जैसा बताया जाए वैसा आपको इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को इस तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर में, जैसे आप लोगों को पता है, 4 फेसेस होते हैं, यानी 4 शब्दों का ये एक निचोड़, एक मिलन होता है जिससे ये प्रेयर कही जाती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, धन्यवाद और आई लव यू। ये 4 वर्ड्स, ये चारों वर्ड्स अपने आप में बहुत शक्ति रखते हैं। खुद की इनकी वाइब्रेशन है, क्योंकि सॉरी बोल देने से आपने देखे हैं ना, बड़े से बड़े झगड़े सॉर्ट आउट हो जाते हैं। थैंक यू बोल देने से सामने वाले का आप दिल जीत लेते हैं, और आई लव यू बोल देने से भाई फिर तो क्या ही कहने। फिर तो ये ब्रह्मांड, ये लव जो होता है ना, आपको मिलने लगता है। और यही आई लव यू जब हम खुद से कहते हैं तब हमें खुद का प्यार हमको मिलने लगता है, हम खुद को पहचान पाते हैं। जब आप यही आई लव यू अपने आप को शीशे में देखकर बोलते हैं, हमें रियलाइज़ होता है दिस इज़ मी। अब तक मैं कहाँ भाग रही थी, चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे, खुद को कितना पेन दिया। ये इंडिविजुअल इंसान ये है, एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। आप इसको दिन में 3 बार करेंगे। देखो, 3 बार 3 मिनट्स, ये आपको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया बस आपको हो गया, नहीं। कुछ चीज़ें लगा कर ही मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं इधर उधर करके ये चीज़ें काम करती हैं, इसीलिए 3 मिनट्स और 3 टाइम आपको ये करना है। यानी 1 मिनट मॉर्निंग का टाइम आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, 1 मिनट इवनिंग नून के बीच में, और 1 मिनट आप नाइट या इवनिंग के बीच में कर सकते हैं। करने का तरीका, आप अगर काम कर रहे हैं या आप घर में कुछ काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं उस दौरान, या फिर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, या फिर आप खाना बना रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, XYZ आप कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी आप उस काम को करते हुए इस तरह से इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा रिजल्ट 1000% मिलेगा। 100% नहीं कहूँगी, 1000%। लेकिन रिजल्ट के लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है। बस आप ये देखिएगा, बस एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अब आपकी चीज़ों में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस तरह से करने से आपको पॉजिटिव चेंजेस मिल रहे हैं। आपको क्या बदलाव मिल रहा है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं,
आपका मैनिफेस्टेशन के रास्ते खुलते जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती जा रही है, आपके एग्ज़ाम क्रैक हो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, या आपको नोटिस करना है, अवेयरनेस रखनी है, या आप पहले से खुश रहने लग गए हैं, या सेल्फ लव से भर चुके हैं, या सेल्फ हील हो चुके हैं, या आपको खुद से ही अवेयरनेस रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना कैसे है। मॉर्निंग के टाइम पर या मॉर्निंग के वक्त जब भी आप अपना ये टाइम निकालें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बस आपको उस 1 मिनट में आपको प्रेजेंट में आ जाना है। प्रेजेंट, लीव इन प्रेजेंट, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जो है आज है, ये ज़िंदगी आज है, आपका मैनिफेस्टेशन आज है, अभी है, आपके रिश्तों में खूबसूरती आज है, अभी है, आपके गोल्स कंप्लीट होने आज है, अभी है, आपकी हैप्पीनेस आज है, अभी है। तो मैं कह रही हूँ आपसे, आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के दौरान ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट चल रहा है आपके फ्यूचर या आपके पास्ट को लेकर, आपको वहीं के वहीं स्टॉप करना है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उस काम पे ही फोकस लगाना है। फिर आपको ये देखना है कि फिर आपको ये लग जाए ना कि हाँ, मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में आ गई। सिर्फ 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको प्रेजेंट मोमेंट में आने में, 1 सेकंड, ठीक है। जैसे ही आपने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, आपका माइंड बोलेगा मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग्स कैसी है, आपको खुद से क्वेश्चन करना है, मेरी फीलिंग कैसी है, अच्छी है, बेकार है। उम्म, अच्छी है तो बोलना है हाँ अच्छी है, अच्छी नहीं है तो बोलना है नहीं अच्छी नहीं है, और आपकी ठीक ठीक है तो बोलना है हाँ ठीक ठीक फील कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद में आपको कोई इंटेंशन सेट नहीं कर रही कि भाई मेरी ये मैनिफेस्टेशन हो जाए या ये हो जाए। आप जैसे ही प्रेजेंट में आते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एज अ ब्रीदिंग आप फील करेंगे, अपने आप की श्वास को फील करेंगे, आप इस चलती हुई हवा को फील करेंगे। बस आँख बंद करके 1 मिनट के लिए सिर्फ आँख बंद करके बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फेस आपका थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, चिन ऊपर की तरफ। आंखें बंद नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस आपका थोड़ा सा फेस ऊपर की तरफ, चेहरे पर स्माइल, प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। जो भी काम कर रहे हैं उसको 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देना। प्रेजेंट मोमेंट में आने के बाद में आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस आपको एक एक शब्द पर पूरा पूरा फोकस लगाना है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी जब हम बोलते हैं ना, हमारे कैसे इमोशंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं तो कैसे इमोशंस होते हैं। थैंक यू बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आई लव यू बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का प्यार ही मिल गया। 1 मिनट के लिए करना है बस आपको। सुनने में आपको ये लग रहा होगा ना, ओहो यार कैसे करना है, बस मैंने आपको डिटेल में ये बताया है। करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपने एक बारी कर लिया ना, आपका दोबारा मन करेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस होओपोनोपोनो के तरीके को ना दिन में 6 टाइम भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब इस तरीके से किया ना, मुझे ना हर घंटे ऐसा लगता था अभी करना है, अभी करना है। मतलब एक अलार्म वॉच की जैसे मेरे माइंड में, वो अलार्म की तरह मेरे माइंड में वो चीज़ें चलती थी, अभी करना है। तो मैं जैसे ही प्रेजेंट में आती थी ना, जैसे कि मेरे सामने मेरी लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, गोल है यही है, लाइफ है इसी वक्त है, ज़िंदगी है इसी वक्त है। आपकी सांसें चल रही है ना, इसी पल में चल रही है। आने वाले पल का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। बीते हुए पल का बीता हुआ पल निकल गया, लेकिन जो ज़िंदगी है प्रेजेंट मोमेंट में है। और जब आप इस होओपोनोपोनो टेक्निक को प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करते हैं, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, वो काम थोड़ा सा पॉज करके प्रेजेंट में आ जाते हैं, खुद को फील करते हैं, खुद से ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे कैसा फील हो रहा है, अच्छा कि बुरा। आपको खुद से आंसर मिलेगा। जैसा मर्जी फील हो, अपने आप को ऑनेस्ट तरीके से जवाब दो, खुद से बात करके। एंड देन उसके बाद आपको अपने फेस को हल्का सा ऊपर करके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू। अगर आप अकेले हो ना, या छत पर हो अपनी, या किसी गार्डन में हो उस टाइमिंग के दौरान, चाहो तो आप अपने हाथों को फैला भी सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को फील करना है। फील योर सेल्फ। ये सीक्रेट है ना, आपको वो सब कुछ देगा जो आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये तरीका बहुत ही इंटरेस्टेड है, और इसको जितना आप करोगे ना, आपको उतना मज़ा आएगा। जितना आप इसे फॉलो करोगे आपको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो करके देखिए, गारंटी से कह रही हूँ। ना आपको अच्छा लगे तो फिर कहना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।